अब जब आपका एग्जाम हो चुका है क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू 2021 का, तब ढेरों सवाल आपके आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाला है या नहीं आने वाला, अगर आने वाला है तो हम कैसे तैयारी करें वगैरह वगैरह। तो ऐसे ढेरों सवाल आप हमें लगातार भेज रहे हैं। तो अब ये ज़रूरी है कि आपसे बात की जाए इस टॉपिक पे कि आखिर कट ऑफ कितनी रहने वाली है, किस सेक्शन में कितनी सीट्स हैं। यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि सर सीट्स कितनी है हमारे लिए, बॉयज़ अपने लिए पूछ रहे हैं, गर्ल्स अपने लिए पूछ रहे हैं, उर्दू मीडियम वाले अपने लिए पूछ रहे हैं, और हिंदी मीडियम सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले अपने लिए पूछ रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके इन सारे सवालों के जवाब डिटेल में देने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर जाने वाला है। जो बच्चे डिप्रेशन में हैं उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सीट्स कितनी कितनी कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस के लिए। तो ये देखिए, ये रहा सीटों का ब्यौरा। नंबर सॉरी बॉयज इंग्लिश मीडियम स्कूल, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 80 सीट्स बॉयज के लिए हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। नोट करते रहिए, यहाँ पे मीडियम की बात की हमने, इंग्लिश की। उसके बाद हम बात करें तो दूसरा मीडियम है आपका उर्दू। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 40। जाहिर सी बात है यहाँ पे कट ऑफ अकॉर्डिंगली वेरी करेगी, क्योंकि उर्दू मीडियम के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम आते हैं। जब बच्चे ही कम अपेयर होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ सीट्स अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो ये है 40, और अगर हम उर्दू मीडियम की बात करें तो ये सीट्स आपकी हो जाती हैं 45। जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा राहत है गर्ल्स के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स इंग्लिश मीडियम के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़े से कम आते हैं उर्दू मीडियम के लिए। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी। ओके, मतलब सीट्स भी ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स भी कम है, ऐसे में दोनों में नीचे की तरफ जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बॉयज़ के लिए क्या रह सकती है कट ऑफ। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, वो टॉपिक है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा रहा था, कितने सेक्शन क्वेश्चन टफ रहे थे किस सेक्शन में। सबसे पहले हम बात करें उर्दू मीडियम की, तो उर्दू के क्वेश्चंस की। तो उर्दू के जो क्वेश्चन थे उनमें एक या दो क्वेश्चन ऐसा था जिनको आप कह सकते हैं कि वो एवरेज से ऊपर था, यानी कि टफ लेवल का था और उसको बहुत कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। ऐसे ही हिंदी में भी एक दो सवाल ऐसे थे जैसे पर्यायवाची वगैरह के सवाल, उनका असल में कुछ लिमिट होती नहीं, कहीं से भी उठाकर कई बार एग्जामिनर उसको रख देता है, तो ऐसे में बच्चों के लिए दिक्कत बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि दो दो सवाल जो है आप इस कैटेगरी में रख सकते हो। ऐसे ही इंग्लिश का भी था, दो एक सवाल वहाँ पे भी टफ लेवल के थे, जो आपके छोटे बच्चों के हिसाब से टफ लेवल कहा जा सकता है, उस लेवल के थे। तो ये कितने हो गए, 2+2+2 लगभग 6। उसके बाद हम बात करें साइंस की, तो 3 से 4 सवाल वहाँ पे भी टफ लगे, तो यहाँ पे 4 सवाल ले लेते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो यहाँ पे भी 3-4 सवाल ऐसे थे, 4 यहाँ पे ले लेते हैं। तो टोटल कितने टफ सवाल हो गए, 4 4 8 8 6 14, 14 टफ सवाल हमें मिले टोटल क्वेश्चन पेपर के अंदर। इसका मतलब 85 - 14, ये हो गया आपका 71 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आसानी से ज़्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके गए थे, जाहिर सी बात है 4-5 सवाल वो आपसे एक्स्ट्रा ही करके आए होंगे एवरेज बच्चों से, तो उनको हम कह सकते हैं 75+ में वो बच्चे चले जाएंगे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ही कम होते हैं। अगर किसी ने ऐसा अच्छा स्कोर किया है जो 75+ पे है, तो प्लीज़ कमेंट करना, हम उसको हाईलाइट करेंगे। ओके, लेकिन अगर किसी वजह से थोड़ा कम भी रहा है तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बॉयज सेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आपके 64 नंबर भी हैं, 63 64, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली जाएंगे। ओके, कितने नंबर, 63 नंबर प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं वो डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए कॉल उनको आएगी। इंटरव्यू के लिए जितनी सीट्स उन्होंने बात की, सीट्स का 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो जाहिर सी बात है उर्दू मीडियम में कम बच्चे आते हैं, तो आपको 2-3 नंबर की राहत और मिलेगी, तो आप 60+ पे भी जा सकते हैं। हमने बात कर ली, अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो 63+ बॉयज़ में, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं तो 60+ तैयारी करिए इंटरव्यू के लिए। आगे हम बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे तैयारी करनी है। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की। तो गर्ल्स के लिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ के मुकाबले कम ही जाती हैं, और छोटे क्लासेस में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि दूर रहने वाले माँ बाप जो हैं वो आसानी से छोटी बच्ची को घर से बाहर भेजना पसंद नहीं करते, इसलिए एप्लीकेशन ही कंपेरेटिवली कम आती हैं। ओके, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 40 हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 57 तक भी स्कोर कर रहे हैं, कितना, 57+, तो गर्ल्स आप तैयार रहिए इंटरव्यू के लिए, और तैयारी डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। अगर हम बात करें उर्दू मीडियम की, तो यहाँ पे सीट्स और भी बढ़ जाती हैं, और गर्ल्स जितनी इंग्लिश मीडियम के लिए आती हैं उससे भी कहीं कम गर्ल्स जो है उर्दू मीडियम के लिए आती हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे में आप और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे अगर आप 55+ भी स्कोर कर रहे हैं तो।
गर्ल्स का भी क्लियर हो गया, 57 और 55 दोनों मीडियम की हमने बात कर ली है। ओके, अब क्या रह जाता है इंपॉर्टेंट जिस पर हमने बात करनी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको बता चुके हैं, सीट्स हम आपको बता चुके हैं। जाहिर सी बात है अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर हमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें बहुत टेंशन हो रही है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबसे पहले आप अपनी टेंशन उठा करके रख दीजिए। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो आप टेंशन लेकर के आसानी से कर सकते हैं और 100% रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट देना है, सबसे पहले आपको अपनी टेंशन हटानी होगी, भूल जाना होगा टेंशन नाम की कोई चीज़ भी होती है। क्लियर? उसके बाद अब अपने आपको कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और कॉन्फिडेंट फील करेंगे अब हम आपको बताते हैं कैसे आपने तैयारी करनी है। अगर आप क्लास 6 के लिए जाना चाहते हैं, क्लास 5 तक आपने किताबें पढ़ी होंगी, जो भी अब तक आपने तैयारी के लिए किताबें पढ़ी हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप नया कुछ पढ़ लीजिए, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसा इंट्रोडक्शन करने के लिए आपको टीचर जरूर कहेंगे आप अपने बारे में बताइए, तो आप बताएंगे हम कहाँ से हैं, घर में कौन कौन है, मम्मी पापा क्या क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह। ये 3-4 सवाल होते हैं, इसमें आपको कॉन्फिडेंटली बगैर डरने की जरूरत नहीं, कहीं से कहीं तक डर किसी चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, आपने बोल्डली आराम से बताना है, इतनी ऊंची आवाज़ में कि सब लोग वहाँ बैठ करके सुन सकें, किसी को ये ना लगे कि आप बहुत तेज़ बोल रहे हैं, किसी को ये ना लगे आप बहुत धीरे बोल रहे हैं। तो बेहद कॉन्फिडेंट के साथ एकदम आराम से सब बातें आपको अपने बारे में बतानी है। कौन से स्कूल में आप अभी तक पढ़ते आए हैं, क्यों आना चाहते हैं एमयू। तो इसका जवाब क्या होगा, अगर आपसे कोई ये पूछे क्यों आना चाहते हैं आप एमयू, तो आप बता दीजिएगा एमयू का नाम बहुत बड़ा है, यहाँ पे पढ़ने की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं, हर जगह लाइब्रेरी, हर एक स्कूल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है और सारे कोर्सेज यहाँ पे हैं। तो हम आगे तक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी यहाँ से कर सकते हैं, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर में फेमस है एमयू, वगैरह वगैरह आप कह सकते हैं। दूसरा, आपसे कुछ सवाल 2 या 3 या 4 सवाल पूछे जा सकते हैं आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, जो हमने अभी बात की थी कि आपने पढ़ा क्या है अब तक। तो जो भी पढ़ा है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए, वहाँ से आपके 4-5 सवाल आ सकते हैं। और 2-3 सवाल तो हमने आपको बता ही दिए हैं कि ये आएंगे आपके ऊपर, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं ये पूछा जाएगा, स्कूल कहाँ है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं, वगैरह वगैरह ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो इस ढंग से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट रहे तो डेफिनेटली 15 में से 10-12 तक नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। और अगर आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करते हैं, भले ही आपका बेसिक स्कोर आया है 64-63 नंबर आए हैं आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में, बट अगर आप इस इंटरव्यू में 10 से 12 नंबर स्कोर कर जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे और 100% आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखें। 2 पॉइंट्स हमने बताए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखना है, चाहो तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, घर पर रह करके अकेले कमरे में आप आप सवाल बनाइए और अपने आंसर खुद देने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तरह का रिहर्सल हो जाएगा आपका और आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर तक पहुंचेगा। फिर भी आपको कोई ज़रूरत है आप डेफिनेटली हमें कमेंट करिए, हम अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर कर लेंगे आपके साथ, आप चाहो तो अभी भी नोट कर सकते हो, 9810356346। कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और वो बच्चे ज़रूर यहाँ पे कमेंट करें, अपना स्कोर बताएं जो कि 70+ में आ रहे हैं अभी रिटर्न एग्जामिनेशन में। तो उनके लिए हम खास तौर पे कॉल करके बताएंगे कि उनको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और उनकी अगर कोई फिर भी कोई परेशानी बचती है तो हमें कॉल पे फ़ोन पे बता सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, हम इसका क्या करें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।